आज शुरू करते हैं हम लोग एसएसटी का सेट ए की तरफ। अब देख सकते हैं क्वेश्चन शीट ए है। आज हम लोग शीट ए की तरफ चलते हैं, जिसमें एसएसटी में कुल मिला के आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 40 का आपका जवाब देना है। हम 80 का आपको जवाब दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि आज जो भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं वो पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनसंघ पार्टी। दूसरा क्वेश्चन है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। मतलब किस संशोधन में कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 74वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर ले। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। बता, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मद्रास। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम कहा जाता है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम बात कर ले। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल नियम जो है ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका सही आंसर है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिख रहा होगा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। संघीय व्यवस्था अन्य देशों से अलग है। तो इसमें इसका सही आंसर है सी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर ले तो भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो इसका सही आंसर है ए, जिसे कनाडा कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 11 हो गया तो हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की किस सूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। इसका सही आंसर होगा डी, 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले तो राज्य विधानसभा में चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात कर लें तो शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो इसको सी ऑप्शन नंबर सही है, समवर्ती सूची। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। आंसर सही है 1871, 71। हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है सी, हो चिन मिन ने। क्वेश्चन नंबर 17, जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस
नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कि नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 20, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर ले तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 23, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लें 24 की, तो बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन की तो बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो इसका सही आंसर है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं था? तो आंसर सही है जर्मनी। और 26 का बात कर ले तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर है जॉन के ने। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर लें तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 31 में बात करते हैं कि रूसो किस देश का रहने वाला था? तो आप रूस देश के रूसो मत मार लीजिएगा, इसका सही आंसर है इंग्लैंड। सही आंसर इसका इंग्लैंड है। और तीसरा क्वेश्चन नंबर हम अल हिलाल का संपादन किसने किया था? सही आंसर होगा मौलाना अब्दुल आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ चलते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? आंसर होगा इसका बाइबल। आंसर होगा इसका बाइबल। अब आंसर नंबर सी इसका कर लीजिए, आंसर इसका होगा बाइबल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 34 का। महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया है? तो आंसर होगा इसका सही आंसर है यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर हम 35 की बात कर लें तो काउंट कबूर को विक्टर इमोनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर ले वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना किया था? तो आंसर होगा इसका चेका। क्वेश्चन नंबर 38 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो आंसर होगा 1986। क्वेश्चन नंबर 39 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? उसका आंसर होगा 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर में कहता है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो आंसर होगा पीगू।
क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर ले तो मानव विकास सूचकांक में इनमें से किससे सम्मिलित किया गया है? तो आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी में जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, ये सब सभी आते हैं, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। स्वीडन की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा क्रोना। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की बात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 47 में हम बात कर लेंगे कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसमें से शिक्षा आएगा। सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षा होता है। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होता है, इसीलिए इसमें इसका आंसर कृषि हो जाएगा। भारत प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा खनन। सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मौसमी बेरोजगारी आपको पाई जाएगी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो होता है कृषि क्षेत्र में। 53 नंबर में क्वेश्चन में कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण आपको इनमें से सभी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 54, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। इसका आंसर आपको मिलेगा, राजस्थान आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो आंसर होगा नरोरा परमाणु विद्युत गृह। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 हो गया, तो 56 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात कर ले तो प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें ऑप्शन होगा आपका डी, इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। इसके झूम खेती भी कहते हैं, दीपा और पामलू भी कहते हैं। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1953 ईस्वी। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर हम अभी तक 59 में बात कर लिए हैं। अब 60 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर होगा गंडक नदी घाटी परियोजना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में ये स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? और इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। बिहार में कितने प्रतिशत और भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव पाया जाता है? इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 7% भारत में बिहार में क्या वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 64 की। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो आंसर इसमें आएगा इनमें से सभी, ये सब कोई भी कार्बनिक खनिज नहीं है। इनमें से सही इसका आंसर लगा देना है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर आपको
कहाँ खोला गया था? तो आप सभी जानते हैं कि ये सबसे पहले डिगबोई में खोला गया था। मुंबई हाई प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं तेल शोधक का कारखाना है, मुंबई है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 की हम लोग बात करें, जूट में सबसे ज़्यादा अग्रणी देश कौन है? तो वो बांग्लादेश आता है। और क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इनमें से कौन से राज्य या कौन सा लौह अयस्क, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क, सॉरी इसका सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो होता है वो झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में मिस्टेक से लग गया। तो किससे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेंगे 72 की। तो सब बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे ज़्यादा योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 की बात कर ले तो बिहार में सबसे बड़ी त्रासदी कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा त्रासदी जो होती है आपका वो बाढ़ होता है। कुसाहा बांध जो है वो किस नदी पर है? तो आप बात करेंगे इसमें कोसी नदी पर कुसाहा बांध है। और सतलज नदी पर कौन सी कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी पर गोविंद सागर नामक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है? जब आपदा आती है तो सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं, स्थानीय शासन भी रहते हैं, स्वयंसेवी संगठन भी होते हैं, गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, ये आंसर डी सही है। 26 जनवरी 2004 को विश्व के किस हिस्से में सब भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर आएगा हिंद महासागर में। भारत का अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये ऑप्शन होगा ए नंबर 1934 ईस्वी में। और 80 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। ये टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बात करें तो एक तरफ से इतिहास, सबसे पहले इतिहास है। इतिहास के कुल मिला के 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि लघुत्तरीय होते हैं, उनमें 3 का जवाब देना होता है। आप इनमें से 6 में से किन्हीं 3 को जो आपको आता है उनको दे दीजिए। और एक दीर्घोत्तरीय होते हैं जिसमें से कि 2 क्वेश्चन में से 1 का आपको जवाब देना होता है। उसी प्रकार आप जाइए राजनीतिक शास्त्र में तो कुल मिला के 9 से 12 नंबर क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से किन्हीं 2 का जवाब देना होता है। और दीर्घोत्तरीय भी पॉलिटिकल में भी आप दीर्घोत्तरीय का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी 2 में से 1 का जवाब देना होता है। आप अर्थव्यवस्था की बात कर लें, अर्थशास्त्र की बात कर लें, इसमें 4 क्वेश्चन होता है, 4 में से लघुत्तरीय की बात कर रहे हैं हम, लघुत्तरीय 4 में से 2 का जवाब देना होता है। और दीर्घोत्तरीय में 2 में से 1 का जवाब देना होता है। उसी प्रकार से भूगोल में भी कुल मिला के आपको दिखेंगे कि 6 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देना होता है और दीर्घोत्तरीय में वही 2 में से 1 का जवाब देना होता है। आपदा प्रबंधन में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है जिसमें से 4 में से 2 का जवाब देना होता है। ये मेरा पहला सेट था। और फिर इसी तरह से आप सेट बी और सेट सी, सेट डी, 4 सेट में हम आपको आंसर देंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे सरस्वती स्टडी पॉइंट चैनल से।